हाँ, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक फॉरेन बैंक है ब्रिटिश का, उसमें कार्यरत थी। कभी कभी तो मैं लिखती हूँ तो मुझे पता नहीं होता ये मैंने लिखा है, ये सब ऊपर वाला करवाता है। आज रामायण जी की है लगभग 42 पंक्तियां में पिरोर पूरी लिख दी। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आपरे साथे। और सच कहे है कोई की एक महिला रे हिस्से में कदे भी आदितवार री भी छुट्टी नहीं आया करे, मतलब इन लेवल तक काम करिया करे। हाँ, बुखार भी होवे तो वो भी नज़रअंदाज कर दिया करे, क्यों कि परिवार संभालनो और ऑफिस रो काम भी संभालनो। मैं एक एडी महिला साथे हूँ कि जिका बचपन से लिखनी शुरू करियो और आज रामायण जी की है लगभग 42 पंक्तियां में पिरोर पूरी लिख दी। जो पे हनुमान चालीसा पढ़ना, जो पे रामायण भी पढ़ सका। मैं बात कर रही हूँ रेणु जी माथुर जी। मैम, एक तो स्वागत है आप रो, और सबसे पहला तो आपने हार्दिक शुभकामना कि आपने जो रामायण लिखी, लिखने का शौक कब से आपको आया उसके बारे में बताएं आप। वो तो मेरा कुदरती है, मैं शुरू से ही लिखती हूँ, छोटा मोटा लिखती थी, लेकिन अब तो मेरा ये प्रोफेशन हो गया है। लिखने का शौक किसको देख के आया? हाँ जी, ऐसा था कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करती थी एज एन ऑफिसर। वहाँ से मैंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी, VRS जिसको कहते हैं। और उसके बाद मेरे को खाली टाइम था तो मैंने कहा चलो लिखना शुरू करते हैं। तब से लिखा, और ऊपर वाले की इतनी प्रेरणा रहती है कि उसको ही हमारे से लिखवाता है। और कभी कभी तो मैं लिखती हूँ तो मुझे पता नहीं होता ये मैंने लिखा है, मैं याद भी नहीं मेरे को याद नहीं रहता। बस मैं पढ़ती हूँ दोबारा तो मैं कहती हूँ हैं मैंने लिखा है, ये इतना अजंभा होता है, ये सब ऊपर वाला करवाता है। भारत की पहली महिला ऑफिसर आप बनी थी, वो आपके मैगजीन में भी छपा था, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक फॉरेन बैंक है ब्रिटिश का, उसमें कार्यरत थी। और मैं वहाँ पे एक टाइपिस्ट लगी थी, तो मेरे को ऐसे ख्याल आया कि मैंने कहा कब तक मैं करती रहूँगी टाइपिंग का काम। और दूसरे वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई काम करने को नहीं था, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। और फिर मैंने ग्रेजुएशन भी अपने सीट पर बैठकर ही करी। उसके बाद मैंने ऑफिसरशिप के लिए अप्लाई किया और मेरी नियुक्ति हो गई। और फिर हमारे जो बैंक की मैगजीन थी उसी में निकला कि रेणु माथुर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑल ओवर इंडिया पहली ऑफिसर है, पहली लेडी ऑफिसर। आपने बताया कि 16 साल की उम्र में आपने जॉब करना शुरू कर दिया था, क्या रेस्पॉन्स रहता था उस वक्त? बहुत तारीफ करते थे, बहुत हौसला देते थे, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। फादर भी थे उस टाइम, लेकिन वो बहुत, जब बैंक में लगी तब बैंक में वो नहीं थे, लेकिन वो इतना आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते थे। हम 6 बहनें हैं और एक भाई था, तो 6 बहनों को क्या चाहते थे, सब जॉब करें, सबको पढ़ना चाहिए। मेरी सारी सिस्टर्स ने जॉब करी है, उसमें से मैं भी थी। मैं बहुत छोटी थी क्योंकि भाई था, हमें लगा कि भाई का पढ़ाई ज़रूरी है, हमसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसने तो कंटिन्यू किया, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी, जो कि मैंने बैंक में बैठकर ही कर ली। लेखिका वाली जर्नी के बारे में बात करता हूँ। आप बताएं अपनी किताबों के बारे में। पहली कविता जब आपकी छपी होगी, पहली कविता या पहला आपने जब लिखा होगा, उसके बारे में बताएं कुछ आप। हाँ जी, मैंने सबसे पहली जो मेरी इस बुक में, ये मरु गुलशन है, इसमें जब मेरी कविता है वो जो मैंने लिखी थी, पसंद की गई, उसका नाम था जीवन पथ। 7 स्टेजेस ऑफ मैन के ऊपर है। बचपन से जब गोदी में बच्चा खेलता है, वो जब जन्म लेता है, गोदी में खेलता है, गंदे पैर रखते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन है उसमें कि बच्चा जब माँ बाप के गंदे पैर ही गोदी में ले आता है तो उसमें भी उनको मज़ा आता है। जब फादर काम करके आते हैं, वो बच्चा गंदे पैर ही उनके ऊपर चढ़ जाता है तो कितना आनंद आता है, ये सब उसमें है। उसके बाद नेक्स्ट करके 7th जो स्टेज है उसमें उनके बुढ़ापे के बारे में है कि अब उन्हें हर दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। वास्तविकता पे बिलीव करती हूँ, जो वास्तविकता है, जैसे मेरी अभी एक बुक छपी है, सारी उसमें मेरी ही कविता है, जीवन यात्रा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर इंसान के जीवन में जो जो कुछ आता है,
दुख होता है, सुख होता है, संतोष होता है, असंतोष होता है, क्रोध आता है और अभिमान हो जाता है। हर टॉपिक पर मैंने लिखा है। कहाँ से मिलती है ये प्रेरणा, कौन आपको प्रेरणा देता है, या कहाँ से मिली जब आपने लिखना शुरू किया? एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, मैंने रामायण पढ़ी। सभी को है कि भाई रामायण पढ़ो, रामायण में तो बहुत टाइम लगता है, तो पूरी रामायण पढ़ी। पर बाद में जब मैंने देखा तो उसमें काकभूषणी के ऊपर एक चैप्टर था, तो मैंने कहा ये तो इसका इतना बड़ा रोल हो कोई जानता नहीं है, तो मैंने उस पर लिखी और काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। और वो मैंने अयोध्या में भी बात करी कि ये मेरा वहाँ पे छपवा दो, ताकि अभी ये राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है इसमें सबको बांट दिया जाए, और इतना इम्पोर्टेंट करेक्टर है उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। तो वो अभी मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन पर और बहुत सारे काम हैं। और ये जो रामायण मैंने 40 पंक्तियों में लिखी है, ये भी मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे एक बड़े बोर्ड पे छप जाए। मैंने उनको बोल रहा है, वो कह रहे हैं हम कर देंगे। 5-40 में आप फिर अर्थ के शब्द के अर्थ ढूंढेंगे, इसमें तो आप आराम से पढ़िए। मैंने इसको NCERT में दिया है पाठ्य पुस्तक में लाने के लिए। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ये भी, और एक मैंने महाभारत पे एक महाकाव्य लिखा है, उसको मैंने पूरी महाभारत को ओनली 58 तो श्लोक हैं, 58 दोहे और 18 दोहों में कृष्ण उपदेश हैं। तो मतलब 76 लाइनों में पूरी नहीं 152 लाइनों में पूरी महाभारत है। और वो भी इतनी सरल भाषा में है। वो शांतनु से लेके कृष्ण उपदेश तक है, बीच में कौरव पांडवों का झगड़ा। लेकिन मैंने वैसे नहीं लिखा कि महाभारत नहीं रखनी चाहिए। लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई हो जाती है। तो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा और मैंने वो चीज़ बिल्कुल नहीं ली है उसमें। तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, घर में रखिए। मेरी नई जो पुस्तक आई है जीवन यात्रा, उसमें मैंने इसको सम्मिलित किया है। और मैं शोध पत्र बहुत लिखती हूँ। शोध पत्र भी कम से कम मेरे 15-20 होंगे जो मैंने लिखे हैं। अच्छा। शोध पत्र में मैंने सभी को कवर किया है। भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी महिला भीकाजी कामा थी। उन्होंने जर्मनी से लड़ाई शुरू करी थी, मतलब लोगों को इसकी तरफ खींचा था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहला झंडा उन्होंने ही बनवाया था भारत का, जो कि अब परिवर्तन लाके इस आज जो है उसमें है। और उसके बाद मैंने लिखी है रामभद्राचार्य जी, जो आजकल के हैं, जिन्होंने राम मंदिर में बहुत सहायता की है, मुकदमे में उन्होंने ही जिताया है, उनके ऊपर लिखा है। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो मैं कहती हूँ समझ लो सब जने सब कुछ कर सकते हैं। इतने ज्ञानी आदमी हैं वो। अभी मैंने मोदी जी पर भी लिखा है, मोदी जी के पास किताब भी पहुंचने वाली है। और ये एक मेरी छोटी बच्चों की बुक है, छोटे बच्चों के लिए किताब लगाई है। इसमें बहुत अच्छी कहानी, वो कविताएं हैं, रॉकिंग राइम्स। अच्छा, बच्चों के लिए रॉकिंग राइम्स जो है 5वीं तक का बच्चा पढ़ सकता है। वो सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप खेल खेल में सिखा सकते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, जिस बस में वो बैठते हैं वो बस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, कौन कौन होता है और कैसे बैठना चाहिए, ये मैंने सिर्फ कविता में ही बता दिया है। तो कविता करते करते वो लोग अपने आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो हाँ पाने साथे रेणुजी माथुर जी का हाल फिलहाल जी की रामायण पे पढ़िया करा, बहुत टाइम लागे, लेकिन उन्हें संक्षिप्त छोटो सो कर जितनी हनुमान चालीसा है वितीर बढ़ा 40 दोहा में 40 चौपाया में पूरी कर दी है। एडी ही हर जानकारी वास्ते आप जलको मीडिया साथ जुड़े रही जो, और आप रे कने भी या आप रे आस पड़ोस में भी कोई एडी प्रतिभा है तो आप जलको सु कांटेक्ट कर बताई जो, ताकि अपे उन प्रतिभा ने और लोगों तक पहुंचा सका।